हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजन करना काफी शुभ फलदायी माना जाता है। साल 2024 में सोमवती अमावस्या पहली पड़ रही है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। और यह नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले पड़ रही है, जिसकी वजह से इसका महत्व सबसे ज्यादा है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती और पीपल के पेड़ की पूजा का विधान माना जाता है। महिलाएं इस दिन अपने पति की आयु के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धा से व्रत रखकर पूजा पाठ आदि करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद ही पुण्य माना गया है। और सोमवती अमावस्या के दिन किए गए दान का कई गुना ज्यादा फल भी मिलता है। और इसके अलावा इस दिन माता लक्ष्मी जी के पूजन अर्चना करने से भी आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन कौन कौन से वो जो काम है जो हमें नहीं करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो सोमवती अमावस्या के दिन आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखने वालों के लिए ये नियम होता है कि उस दिन उन्हें गद्दे का या फिर तकिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें रुई का प्रयोग किया जाता है और सोमवती अमावस्या के दिन रुई का स्पर्श वर्जित होता है। इसीलिए मनुष्य को जमीन या फिर जमीन पर ही सोना चाहिए, या उस पर आप कंबल बिछाकर भी सो सकते हैं, या चटाई बिछाकर भी सो सकते हैं। इस दिन आपको बेड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उस पर गद्दा होगा। तो इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको जमीन पर ही सोना है। और एक बात का और भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन रुई की जगह आप मौली या कलावे का प्रयोग करें दिया बाती के लिए, तो सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। उसी से ही पूजा आपकी स्वीकार की जाती है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन एक नियम ये भी है कि इस दिन जड़ वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कि खाने पीने में जो जिसकी जड़ हो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप इस दिन मूली का इस्तेमाल भी ना करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और दोस्तों, इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन सिलाई कढ़ाई या फिर सीने जो भी सिलाई का आप काम करती हैं उसका प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए। और इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन भोजन में नमक का प्रयोग भी नहीं किया जाता। फल और मीठी चीजों को ही भोजन में शामिल किया जाता है। इसके लिए आप व्रत वाला जो नमक होता है, सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, बेहतर होगा कि कुछ लोग सोमवती अमावस्या के दिन हल्दी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप आपके जहाँ जैसा रिवाज हो आप उसके हिसाब से अपना ये काम कर सकते हैं। और इस दिन भूल कर भी आपको तेल की मालिश नहीं करनी है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और सोमवती अमावस्या के दिन देर तक आपको बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए और ना ही दोपहर में सोना चाहिए। आपको सुबह ही सूर्योदय से पूर्व जल्दी ही उठ जाना चाहिए। और दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन आपको अपने से छोटों या बड़ों का किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए, और ना ही किसी को कड़वे शब्द बोलने चाहिए। इससे आपके ही ग्रह आपके खिलाफ चलने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, इस दिन ऐसा भी माना जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाना चाहिए। और अमावस्या के दिन भूलकर भी आपको शमशान या किसी भी तरह की सुनसान जगह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा वातावरण में रहती है, जो कि बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। इसीलिए इस दिन इन जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। और इसके अलावा ध्यान रखें कि इस दिन पुरुष और स्त्री को भी यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। और इस बात आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अमावस्या के दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। वैसे तो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन खास करके अमावस्या के दिन आपको इन चीजों का, मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए। तो और इस दिन आपको सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जिसमें कि प्याज लहसुन भी ना हो, क्योंकि प्याज लहसुन तामसिक भोजन की चीजें
हैं और ये इनसे इनका प्रयोग करने से व्यक्ति को मनुष्य को गुस्सा आता है जिसमें कि उसका कंट्रोल नहीं रहता और वो कुछ ना कुछ गलत काम कर देता है। इसीलिए आपको सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, प्याज लहसुन का आपको त्याग कर देना है। और इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन आपको ना ही तो आपको बाल कटवाने चाहिए, ना ही आपको नेल कटवाने चाहिए। भी इन सभी चीज़ों को भी वर्जित बताया गया है। और इसी दिन आपको बाल धोने भी नहीं चाहिए, खासकर महिलाओं को इस दिन बाल धोने नहीं चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन आपको घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि आपको ना ही करना चाहिए। इन सभी चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके घर में पूजा पाठ का शांति का माहौल रहना चाहिए। और इस दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको इस दिन श्रृंगार करने से भी बचना चाहिए। और दोस्तों इस दिन सबसे ज्यादा सबसे शुभ समय है कि सुबह आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। अगर आपके आसपास कभी नदी तालाब है तो वहां पर जाके आपको स्नान करना चाहिए, नहीं तो आपको घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने और उसके बाद सूर्य नारायण को जल जरूर दें। और सोमवती अमावस्या पर पितरों की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। और आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। और सुहागन महिलाएं पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके अपने वैवाहिक सुख जीवन की कामना करती हैं, क्योंकि आज के दिन पीपल के पेड़ की फेरी लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। और आज के दिन पीपल पर कच्चे सूत भी लपेटा जाता है। और आज के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने के बाद पीपल के पेड़ के कच्चे दूध से आपको जरूर जल कच्चे दूध में थोड़ा सा जल डालकर आपको पीपल के पेड़ को जरूर से आज से सींचना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और भगवान शिव का भी और पीपल के पर भगवान विष्णु का वास होता है, तो उनकी विशेष कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। हर हर महादेव।